गोपालगंज के लोगों को दिल्ली अगर जाना हो जी, तो या तो वो गोरखपुर ट्रेन पकड़ने जाते हैं 100 किलोमीटर, या नहीं तो सीवान जाते हैं। गोपालगंज में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो युवा हैं वो बाहर पलायन करना पड़ता है उनको। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाड़ी देशों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो इस परिस्थिति को, इस परिदृश्य को कैसे बदलेंगे आप? कैसे रोजगार की व्यवस्था की जाए जो यहाँ पे जो प्रवासी लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार। गोपालगंज में तकरीबन 7-8 ऐसे मिल थी जहाँ पे 1000-1500 आदमी कार्यरत थे, चाहे वो गोपालगंज का चीनी मिल हो, या वो फिर सासा मूसा चीनी मिल हो, हथुआ चीनी मिल हो, हथुआ शराब फैक्ट्री हो, बैकुंठपुर चीनी मिल, ये सारी तमाम बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं। चमड़ा उद्योग था मीरगंज में, हथुआ में, आपको फिर पेपर मिल था सासा मूसा में। तो इतना उद्योग आज से तकरीबन 20-25 साल पहले था, और आज के परिदृश्य में देखें तो बमुश्किल 2 या 3 उद्योग हैं जो कार्यरत हैं। तो हम इस परिदृश्य को आप कैसे बदलेंगे अगर आपको विधानसभा चुनाव में अगर जीत मिलती है और आप विधानसभा में जाते हैं? नमस्कार, दी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अभी हम गोपालगंज में हैं। बता दें, गोपालगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां पे खाड़ी देशों से सबसे अधिक पैसा आता है। गोपालगंज बिहार और यूपी का बॉर्डर है, और बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां से 3-3 मुख्यमंत्री यहां से निकले हुए हैं। तो अभी हमारे साथ आपको बता दें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो गोपालगंज से रहे हैं और सदस्य हैं प्रदेश कार्य समिति के, अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी पीपल वॉइस में। नमस्कार। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है सर पे है, और जहां तक मेरी जानकारी में है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं विधायक के तौर पे गोपालगंज सीट से, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 45 वर्षों से जी संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन में मैंने विद्यार्थी परिषद का भी कार्यकर्ता के नाते काम किया, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का पंचायत स्तर से उठ करके अभी प्रदेश कार्य समिति तक पहुंचा हूं। जी बीच में जिला अध्यक्ष भी रहा हूं। बाकी विभिन्न पदों पर जिम्मेवारीपूर्ण हमने अपना दायित्व निभाने का काम किया है, और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा जन्मभूमि है, मेरा घर है, और इस नाते गोपालगंज की जनता की सेवा में मैं रात दिन तपता रहता हूं। और मैंने पिछले 2 चुनावों से पार्टी से प्रयास किया हूं कि मुझे उम्मीदवार बनाया जाए। जी मेरे मन में कुछ कल्पना है, एक जनसेवक के रूप में जब मुझे कुछ शक्ति प्राप्त हो तो जनता की सेवा कैसे किया जाए, क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, जी यह मेरे मन में एक खाका है। मैं चाहता हूं कि मैं विधायक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा करते हुए, और क्षेत्र के लोगों को जो सुविधाएं आज भी प्राप्त नहीं है, जिससे लोग वंचित रह गए हैं, उन सुविधाओं को प्राप्त उनको कराऊं, ताकि यह क्षेत्र विकसित क्षेत्र की श्रेणी में गिनती हो सके। सर, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि गोपालगंज जो है वो खाड़ी देशों से सबसे अधिक पैसा आता है पूरे बिहार में। उसके बावजूद अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ कुछ मूलभूत चीज़ों की कमियाँ हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? अगर यहाँ की जनता अगर आपको विधानसभा भेजने का काम करती है तो इन चीज़ों से कैसे लड़ेंगे आप, कैसे इन चीज़ों को बदलेंगे? देखिए, विकास के मामले में जी मैं मानता हूं कि गोपालगंज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जी और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि गोपालगंज के लोगों ने, गोपालगंज की धरती ने अब तक इस बिहार को 3-3 मुख्यमंत्री के रूप में, स्वर्गीय अब्दुल गफूर चाचा के रूप में, फिर लालू जी के रूप में, फिर राबड़ी देवी जी के रूप में 3-3 मुख्यमंत्री देने का काम किया। जी लेकिन गोपालगंज का विकास आज भी जो चाहिए वो नहीं हुआ। विकास हुआ है, जी लेकिन जिस गति से विकास हो रहा है उसे यहाँ के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। और जहाँ तक के विकास के मामले में शिक्षा का महत्व मूलभूत है, जी आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, इन तमाम सुविधाओं से गोपालगंज आज भी वंचित है। बेशक दुर्भाग्य है कि हमने 3-3 मुख्यमंत्री देने का काम किया। यहाँ से जनप्रतिनिधि लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों के जीतते रहे हैं, जी लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने
गोपालगंज के विकास की चिंता नहीं की जी अगर चिंता की होती तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता। यहाँ गोपालगंज के लोगों को दिल्ली अगर जाना हो जी तो या तो वो गोरखपुर ट्रेन पकड़ने जाते हैं 100 किलोमीटर, या नहीं तो सिवान जाते हैं। गोरखपुर जाने में समय कम लगता है, लेकिन सिवान कम दूरी है, 32-35 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमको 4 घंटा लग जाता है। जी जाम की समस्या, सड़क की समस्या, आज सड़क के मामले में थोड़ा सुधार हुआ है। तो अगर जनप्रतिनिधि सजग होते, जनता के हित की बात सोचे होते, तो निश्चित रूप से गोपालगंज होकर के बड़ी लाइन में परिवर्तित हो चुका है ये रूट। जी लेकिन इस पर अब तक कोई ट्रेन नहीं है जिससे दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता हम जा सकें। महानगरों से यह जिला जुड़े, यहाँ व्यवसाय बढ़े, यहाँ रोजगार बढ़े, इसकी चिंता हमारे जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया है। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के नाते अगर मुझे मौका मिला तो इन तमाम क्षेत्रों में, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसे स्थापित हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज कैसे स्थापित हो, यहाँ पर रेलवे दिल्ली, लखनऊ, बम्बे, कलकत्ता, मद्रास के लिए इस रूट पर चले, यहाँ के लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। यहाँ थावे जंक्शन है, वहाँ से ट्रेन मिले, कुचायकोट से मिले, जलालपुर से मिले, इन तमाम, गोपालगंज से मिले, इन तमाम जगहों पर ये रेलवे स्टेशन हमारा है, बड़ी लाइन में तब्दील हो चुका है लाइन। और इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों की कमी के कारण, सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं करा पाने के कारण आज भी हम रेलवे के इस सुविधा से वंचित हैं। हमारा प्रयास होगा कि यदि जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला तो ये सारी सुविधाएं गोपालगंज में उपलब्ध हो, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और मैं शुरू से संघर्षशील रहा भी हूं। मैं लगातार पार्टी का काम करता हूं। पार्टी के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सभी कार्यक्रम को सजगता के साथ करता हूं। और क्षेत्र की जनता से लेकर कर पार्टी नेतृत्व तक जानते हैं कि मैं एक सजग कार्यकर्ता हूं और सजग काम करता हूं। इस नाते मुझे विश्वास है कि अगर जनता यहाँ पर मुझे विश्वास जताई हमारे ऊपर और हमें विधानसभा में भेजने का अगर मौका दी, तो निश्चित रूप से गोपालगंज का विकास करके दिखाऊंगा, जो अब तक किसी ने सोचा नहीं। और बिहार में तकरीबन 50% जो आबादी है युवाओं की है। और आज अगर हम बात करें तो बिहार में और खास तौर से गोपालगंज में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो युवा हैं वो बाहर पलायन करना पड़ता है उनको। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाड़ी देशों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो इस परिस्थिति को, इस परिदृश्य को कैसे बदलेंगे आप? कैसे रोजगार की व्यवस्था की जाए जो यहाँ पे जो प्रवासी लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिले, वो अपने घर पे रह के काम करें। क्योंकि अगर हम गोपालगंज के अतीत की बात करें तो आपको याद होगा कि गोपालगंज में तकरीबन 7-8 ऐसे मिल थी जहाँ पे 1000-1500 आदमी कार्यरत थे। चाहे वो गोपालगंज का चीनी मिल हो, या वो फिर सासा मूसा चीनी मिल हो, हथुआ चीनी मिल हो, हथुआ शराब फैक्ट्री हो, बैकुंठपुर चीनी मिल, ये सारी तमाम बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं। चमड़ा उद्योग था मीरगंज में, हथुआ में, आपको फिर पेपर मिल था सासा मूसा में। तो इतना उद्योग आज से तकरीबन 20-25 साल पहले था। और आज के परिदृश्य में देखें तो बमुश्किल 2 या 3 उद्योग हैं जो कार्यरत हैं। तो हम इस परिदृश्य को आप कैसे बदलेंगे अगर आपको विधानसभा चुनाव में अगर जीत मिलती है और आप विधानसभा में जाते हैं? देखिए, गोपालगंज में 4 शुगर फैक्ट्री थी जी। और लालू जी के राज्य में जो सबसे बड़ा हमारा हथुआ शुगर फैक्ट्री था जी। वो बंद हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो स्थिति है मिल की वो भी दयनीय है जी। शराब फैक्ट्री मीरगंज का बंद हो गया। सासा मूसा का कागज़ कूट का जो फैक्ट्री था वो बंद हो गया। और गोपालगंज में अब सासा मूसा शुगर फैक्ट्री है वो भी अब बंद होने के कगार पर है। कभी भी बंद हो सकता है। पिछले साल ही लगा कि बंद हो जाएगा, लेकिन किसी तरह से चल गया। और हमारे बिहार के राजनेताओं को उद्योग और युवाओं से कोई प्रेम नहीं जी। इसमें आपकी भी पार्टी के लोग? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सत्य बात बोलने से नहीं डरूंगा। हमारी सरकार है और हम जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी विकास के बारे में और उद्योग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, ना उन्होंने प्रयास किया। बिहार, आपने कहा युवाओं का प्रदेश है, बिल्कुल मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। अभी ईश्वरीय प्रकोप, जो कोरोना का महासंकट चल रहा है बिहार में, पूरे विश्व में, लेकिन बिहारी मजदूरी करने के लिए जो बिहार से अन्य प्रदेशों में, खाड़ी देशों में जो लोग गए थे इस कोरोना के महामारी में, तो सब लोग
वापस बिहार आ गए हैं। जी। और बिहार आने में उनकी जो दुर्दशा हुई, बाद में सरकार ने थोड़ा संज्ञान लिया और संज्ञान लेने का नतीजा हुआ कि उनको कुछ सुविधा उपलब्ध कराया गया और वो तमाम जुआ, मुझे तो लगता था कि 50%, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80% बिहारी नौजवान काम के रोजगार के चक्कर में प्रदेश के बाहर थे और जो रोजी रोटी कमा रहे थे और उनके पैसे से परिवार भी चलता था जी। लेकिन इस कोरोना के संकट ने सारे रोजगार को ध्वस्त कर दिया। सब लोग वापस आ गए हैं। लगभग 22 लाख बिहारी मजदूर, जिसमें 80% लोग नौजवान थे, जो बिहार की धरती पर वापस आ गए हैं। आज वो रोजगार मुक्त हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है, दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो व्यवस्था किया है 5 केजी गेहूं चावल देने का, कुछ नगद राशि का भुगतान किया है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ सहायता है, सहयोग है, उससे जीवन यापन नहीं हो सकता है। जी, बेशक। और मैंने खास करके जो प्रवासी मजदूर युवा वर्ग के लोग आए हैं, मैं इस कोरोना के संकट में जब निकला लोगों की सेवा में तो नौजवान मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ क्या करते थे? बहुतों ने बताया कि छोटे छोटे उद्योग हैं और उनमें हम लोग काम करते हैं। 50 के संख्या में मजदूर हैं, 100 की संख्या में मजदूर हैं, 400 की संख्या में मजदूर हैं जी। तो हमने कहा कि अब आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए, दुर्भाग्य है हम लोगों का और बिहार का, यदि हमारे यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था होती तो हम यहीं उद्योग लगाते, हम भी छोटा सा कोई व्यवसाय खड़ा करते, उसमें 10 लोगों को रोजगार देते। लेकिन हमारे यहाँ कठिनाई क्या है कि वहाँ की सरकार जो है वो लोन वगैरह देने में बैंकों को ज़्यादा टाइट करके रखती है। कोई उद्योग लगाना चाहता है तो उद्योग लगाने के लिए वो जाता है बैंक के पास कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, हम इतना कर सकते हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए, आप हमको फाइनेंस कीजिए, हम उद्योग लगाएंगे। बैंक 2 कदम आगे बढ़ करके चाहते हैं कि यहाँ उद्योग खड़ा हो और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में सरकार के चाहने के बावजूद भी बैंकर्स जो हैं वो सहयोग नहीं करते हैं। यहाँ अगर कोई आपको उद्योग लगाना है, कोई व्यवसाय खड़ा करना है, कोई यूनिट बैठाना है, कोई प्लांट बैठाना है, आप बैंक को जाइएगा तो बैंक आपको सहयोग नहीं करता है। बैंक सहयोग इसलिए नहीं करता है कि हमारी सरकार है, और मैं बेधड़क बोल रहा हूँ और मैंने पार्टी के फोरम पर भी इस बात को उठाता हूँ कि बिहार के बैंकों में बिना दलाली का कोई काम नहीं होता है। दलाल के माध्यम से जाइएगा, आपको कल कारखाना बैठाने के लिए, उद्योग धंधा बैठाने के लिए आपको फाइनेंस हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप बैंक में जाइएगा तो आपको छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे गौ पालन ही क्यों ना हो, मुर्गी पालन क्यों ना हो, अंडा उत्पादन का फार्म क्यों नहीं हो, आपको बैंक यहाँ पर सहायता नहीं करता है। तो यदि बिहार की सरकार इस तरफ चिंता करे कि युवाओं को लोन उपलब्ध कराए तो युवा यहाँ भी, जो युवा बाहर जाकर के काम करते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करके उत्पादन करते हैं, वो यहाँ प्लांट बैठाने की स्थिति में हैं, वो प्लांट बैठाना चाहते हैं, लेकिन बैंक और सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं उद्योग धंधा खड़ा कर पा रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से वादा करता हूँ कि यदि मुझे मौका मिला और मैं यदि विधानसभा में पहुँचा तो मैं चाहे अपनी सरकार हो या विपक्ष की सरकार बने, मैं सदन से सड़क तक इस बिहार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की श्रेणी में, फैक्ट्री लगाने के श्रेणी में मैं ले जाऊंगा। इसके लिए संघर्ष खड़ा करूंगा सड़क से सदन तक, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता इसमें मेरा सहयोग करेगी। और गोपालगंज के विकास की जहाँ तक बात है, थावे में जो माँ भवानी का मंदिर है, यहाँ पर्यटन के रूप में अगर इसको विकसित किया गया होता, पर्यटन के रूप में इसको किया गया है या पर्यटन स्थल बन गया है, लेकिन जिस तरह इसका विकास होना चाहिए पर्यटन स्थल के रूप में, वो नहीं हुआ है। अगर पर्यटन के रूप में इसका विकास होता है तो यहाँ पर्यटन के माध्यम से भी हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है और हजारों नौजवान यहाँ पर रोजी रोटी कमा सकते हैं। और मैं यह प्रयास करूँगा कि थावे को भी यह दर्जा दिलाऊँ और थावे में अधिक से अधिक विकसित पर्यटन के क्षेत्र में थावे मंदिर का हो, मैं इसके लिए भी प्रयास करूँगा और संघर्ष करूँगा। तो ये थी हमारी तमाम बातचीत इनके साथ, और इन्होंने बड़ी मुखरता से कहा कि कुछ कमियां हैं यहाँ गोपालगंज में, जो मूलभूत कमियां हैं। अगर यहाँ की जनता इन्हें चुनाव में अगर अपना नेता चुनकर और इन्हें विधानसभा भेजने का काम करती है तो जो कमियां हैं उसे पूरा करने का ये पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।